नमस्कार। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप यादव जनवादी जी, जो बेबाकी के साथ सामाजिक न्याय की आवाज़ को लगातार उठाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुलदीप यादव जनवादी जी, ये बताएं कि विधानसभा का चुनाव 27 तारीख को आपके सुल्तानपुर सहित अन्य जनपदों में 27 तारीख को मतदान होने जा रहा है, तो जो आपकी संगठन की टीम है, चाहे वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो, चाहे सामाजिक न्याय मोर्चा की टीम हो, तो सुल्तानपुर में इनकी क्या भूमिका है? देखिए, सामाजिक न्याय मोर्चा व हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन व हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के लोग सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं। वो कहीं भी किसी शोषित वंचित अकलियत तबके पर कहीं जुल्म ज्यादती अत्याचार होता है तो वो लड़ाई लड़ने का काम करता है। आप लोग देखे होंगे जो आज लोग चुनाव में हैं, वो लोग कहीं 5 साल साथ खड़े नहीं रहे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में हमको जो है फिरका परस्त हिटलर शाही जारशाही हुकूमत को बदलना है। इसलिए जो सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग हैं, हम लोग सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग हैं, इसलिए सामाजिक न्याय के पक्षधर इस समय मौजूदा समय में जो परिस्थितियां बनी है प्रदेश में, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व वाला जो गठबंधन बना है वो सामाजिक न्याय का पक्षधर है। आप देखें, चाहे जाति आधारित जनगणना हो, चाहे रोजी रोटी रोजगार को लेकर के सवाल हो, चाहे जो है खेत खलिहान किसान को लेकर के बात हो, चाहे 30 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात हो, सिंचाई मुफ्त देने की बात हो, पढ़ाई लिखाई मुफ्त देने की बात हो, कराने की बात हो, तो कहने का आशय ये है, शिक्षा, रोजी रोटी, रोजगार जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, उस पर हम लोगों ने सपा नेतृत्व वाले गठबंधन को 400 सीटों पर समर्थन दिया है। केवल ऐसी जगह हमारी मुखालफत होगी जहां वहां सामंती जुल्मी लोग, वो भले सपा के सिंबल पर हो, उनका हम लोग मुखालफत करेंगे। जो हमारे समाज पर जुल्म अत्याचार किए हैं उनके पक्ष में हम नहीं खड़े हो सकते हैं। अच्छा, सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीट है, एक कादीपुर सुरक्षित विधानसभा सीट है, वहाँ पे भगेलू राम चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद सदर विधानसभा सीट है और उसको पहले जयसिंहपुर विधानसभा कहा जाता था, वहाँ से अरुण वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। फिर आप इसौली विधानसभा से मोहम्मद ताहिर खान पूर्व सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। फिर सुल्तानपुर सीट से सपा प्रत्याशी अनूप संडा लड़ रहे हैं। फिर लभुआ विधानसभा से संतोष पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर आपका संगठन इन 5 विधानसभा में किस मजबूती के साथ चल रहा है? देखिए, आपने बहुत प्रत्याशीवार और विधानसभावार जो विवरण मांगे हैं आपने बताया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारी सामाजिक न्याय मोर्चा व हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी व एसोसिएशन के लोग कादीपुर विधानसभा में दलित प्रत्याशी है, हमारे आरक्षित सीट है, भगेलू राम जी के समर्थन में लगे हुए हैं। वो सीट कम से कम 50,000 वोटों से जिताएंगे। दूसरी रही सदर की जयसिंहपुर की बात, अब वहाँ वर्ग मित्र वर्ग शत्रु की बात है। एक तरफ बसपा से जो है सामंतवादी है, एक तरफ भाजपा से जो है मनुवादी गुंडा है जिसने कई हत्याएं कराई हैं। अखंडनगर में हमारे कामरेड राधे श्याम यादव, संजय यादव की हत्या करवाई उसने। आज भी वहाँ जो है हत्याएं हो रही हैं, उसी की देन है। तो ऐसे लोगों को दरकिनार कर हमारा वर्ग मित्र जो है सपा प्रत्याशी, उसको हम जिताने के लिए अपनी टीम को लगा चुके हैं, अपने संगठन को लगा चुके हैं। वो लोग जमीन पर उतर करके, उनको किसी फोटोबाजी, किसी मंच को साझा करने की जरूरत नहीं है। हमारी बात जो है सपा नेतृत्व वाले, सपा मुखिया और अन्य, चाहे जयंत चौधरी जी हों, चाहे संजय चौहान जी हों जनवादी पार्टी के, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों सोशु भाजपा के, चाहे सावित्री भाई फुले जी हों के बीबीएमपी के, चाहे महान दल के जो है केशव देव मौर्य जी हों, हम लोगों सबसे बातचीत हो चुकी है। मुद्दों के आधार पर, जन सरोकार से जुड़े मुद्दों के आधार पर उन्होंने कहा, आपका संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी व हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन व सामाजिक न्याय मोर्चा 5 साल कहीं भी जुल्म ज्यादती होती है सामाजिक न्याय के सवाल को लेकर के, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर का मसला रहा हो, चाहे वो त्रिस्तरीय आरक्षण का मसला रहा हो, चाहे SC/ST एक्ट में जब संशोधन किया गया, भारत बंद का सवाल रहा हो, तो हम लोगों ने डटकर मुकाबला किया है और लड़ाई लड़ी। चाहे ओवरलैपिंग का सवाल रहा हो, चाहे स्केलिंग पद्धति का सवाल रहा हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का सवाल रहा हो, हम लोगों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी व सामाजिक न्याय मोर्चा का बैनर तले सुल्तानपुर से लेकर के दिल्ली तक लड़ाई लड़ी है। आप लोग इतिहास जानते होंगे, आपके चैनल पर भी खबरें हैं, आप देखिएगा, हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया है। ऐसे में हम सभी लोग सामाजिक न्याय पसंद लोग गरीब गुरबा आवाम से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं, बहुत गारंटी तो नहीं लेते हैं हम, लेकिन सुल्तानपुर का एक दलित प्रत्याशी, कादीपुर से, जयसिंहपुर से यानी सदर विधानसभा से पिछड़ा वर्ग का हमारा वर्ग मित्र प्रत्याशी अरुण वर्मा, और इसौली से हमारा अल्पसंख्यक भाई मोहम्मद ताहिर खान, 3 लोग चुनाव जीत रहे हैं। तीनों लोगों को जिताने के लिए हमारी जो संगठन
की पूरी कमेटी है वो युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रही है। वो परिणाम आने वाली 10 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। आपने इसौली का जिक्र किया, तो इसौली में इसके पहले परसपा से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रही कमला यादव जी, उनकी पति की हत्या का आरोप भी एक ऐसे प्रत्याशी के ऊपर था। ऐसे लोग भी बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन थाम कर समाज का हितैषी बन रहे हैं, आखिर कारण क्या है इन लोगों का? देखो, इन मामा मारिच की औलादों को समाज जानता है। ये कितना भी शराफत का लबादा ओढ़ लें, इनका पर्दाफाश करने का काम जनता करेगी। ये कई बार आप देख रहे होंगे, ये धमकाने वाले लोग हैं। ये ब्लॉकों पर जो है प्रधान से जबरदस्ती चेक कटवा लेते हैं, राशन उठवा लेते हैं, बेच लेते हैं। इनको जनता जानती। इन सामंती गुंडों को 19 में भी जनता ने जवाब दिया, गठबंधन से थे, जनता ने जवाब देकर के भेज दिया। 2012 में जवाब दिया, तो इनको जनता नकार चुकी है। कोई लबादा ओढ़ कर आए, कितना भी जो है गोलबंदी करें, ये पूरा दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अकलियत समाज, गरीब गुरबा आवाम, खेत खलिहान, गांव गरीब के लोग, वो जो है सपा नेतृत्व वाले गठबंधन के पीछे लामबंद हो चुके हैं। ये चुनाव जो है, आप जान लीजिए, सामाजिक न्याय का सवाल है। ये चुनाव जाति धर्म से ऊपर उठ करके हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपनी बात इसी कड़ी में आगे जोड़ना चाहता हूं एक बात, ये चुनाव जो होने जा रहा है वो जनता देख रही। 5 साल आपने हमारे साथ क्या किया, कहाँ खड़े रहे हमारी लड़ाई में। आज इसलिए सपा वोट देने जा रही है ना। कितना भी हिंदू मुसलमान कर लें, कितना भी गाय गोबर गौमूत्र कर लें, कितना भी शमशान कब्रिस्तान कर लें, लेकिन वो सपा नेतृत्व वाले गठबंधन को ही वोट करने का काम करेगी। रही राम कुमार यादव की हत्या की बात, वो शहीद हैं। उन्होंने धनपतगंज ब्लॉक को आज़ादी दिलाने के लिए, धनपतगंज ब्लॉक में लोकतंत्र की, लोकशाही की स्थापना के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी है। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। और आने वाली 10 मार्च को आप देखेंगे, लोग साइकिल के खाने वाली बटन को दबा करके मोहम्मद ताहिर खान को विजयी बनाने का काम करेंगे। एक आपसे अहम सवाल है कि 5वें चरण के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और सामाजिक न्याय मोर्चा की जो टीम है, ये 6वें चरण से किस तरफ रुख करेगी? देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा। आगे की रणनीति हमारी ये है, जो लोग सामाजिक न्याय के सवाल को लेकर के कहीं न कहीं मदद करते हैं, खड़े रहते हैं, गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ते हैं। आप आजमगढ़ से हम शुरुआत करेंगे, जौनपुर जाएंगे, गाजीपुर जाएंगे, तो ये हमारा चरणबद्ध तरीके से हमारा जो संगठन है, वो सामाजिक न्याय के हितैषी जो लोग हैं, सपा नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, उसके साथ हम खड़े हैं। आपको बता चुका हूँ मैं कि हम बता चुके हैं आपको कि हमने 400 सीटों पर, 403 विधानसभा हैं, केवल मुद्दों के आधार पर हम 400 सीट पर समर्थन दिए, 3 सीट छोड़ करके। तो 400 सीटों पर जहां मेरी ताकत है, जहां हमारे संगठन की ताकत है, हम जो है वहाँ सपा नेतृत्व वाले गठबंधन को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। पूरे संगठन को जो है जमीन पर जो है उतार दिया है हम लोगों ने। वो संघर्ष कर रहे हैं, वोट दिलवा रहे हैं, नहीं फोटो खिंचवा रहे हैं। वोट दिलवाएंगे, वोट देंगे और जनता को गोलबंद करने का काम करेंगे। और बाबा की हिटलर शाही फिरका परस्त और ठोकीदार और बुलडोजर वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि कुलदीप यादव जनवादी ने बताया कि सुल्तानपुर की 3 विधानसभा सीट जो है अभी इनकी नज़र में जो जीतने जा रही है भारी बहुमत के साथ, और इसके बाद 6वें चरण से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और सामाजिक न्याय मोर्चा की टीम अब विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। फर्क इंडिया के लिए विनोद यादव।